लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को मिलिट्री नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। ज़ेर तफ्तीश अफसरान पर सियासी मुफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने का इल्ज़ाम है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ये बात उन्होंने पूरे मजमे के सामने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मेरा हाफजा बिल्कुल ठीक है, माजी की बातें ठीक से याद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा 6 माह से 1 साल तक एक्सटेंशन का कह रहे थे। दुश्मन अनासिर अवाम और अफवाज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के दर पे हैं। साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वेटरन्स के एजाज़ में दिए गए इस्तक़बालिये से खिताब। वेटरन्स के खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया। लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनाव ने खतरे से भी खबरदार किया। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब तलत साहब के प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके लफ्ज़ एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे वो याद हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार किया था। नीयत ख़राब होती तो उनके पास कई ऑप्शंस मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने फैज हमीद का केस इदारे का अंदरूनी मामला करार दिया। बानी PTI के लिए सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू कर दी गई। अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के करीबी थे। में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई इस मुल्क के अंदर, जिसमें एक इदारे ने खुद एहतसाबी को फ़रोग देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। इस एहतसाब के अमल को हम खुशाइन समझते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज़ और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। पाक फौज के एहतसाब के अमल को खुशाइन समझते हैं। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI की मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था। तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। मुल्क के सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सारी साजिशों के पीछे PTI की क़यादत शामिल थी। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहे 9 मई से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया गया। बानी PTI को ज़बरदस्ती इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। सहूलतकारों का पर्दा उठ रहा है। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज उनका एहतसाब करना चाहती है तो करे। ये फौज का अंदरूनी मामला है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद का 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने ले आए जाएं। फैज हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता इख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला। जनरल बाजवा से पूछा जाए, आपकी कमांड में ऐसा क्यों हुआ? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को सिस्टम का कुछ नहीं पता। शिबली फराज बोले, लोगों की उम्मीद खत्म की जा रही है। ये लोग इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं।
सेनेट की कायमा कमेटी का इंटरनेट सर्विस मुतासर होने पर नोटिस, अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा फ्रीलांसर्स को $500 मिलियन का नुकसान हो गया। बहुत से ई-कॉमर्स के फोरम्स छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में मसला है, ये तवील नहीं होगा, जल्द इंटरनेट बहाल होगा, सेक्रेटरी IT की वजाहत। साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल नस्ब करती हैं। पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। वजीर मुमलिकत बराए IT शीजा फातिमा कहती हैं कि इंटरनेट की शिकायत पर PTA डाटा मांगा है। 5G के ऑक्शन के लिए कोशा है। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 खवारिज दहशतगर्द जहानुम वासिल, ठिकाने भी तबाह। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। खारजी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। कलदम बलोच तंजीम के 2 दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्दों के बड़े इंकशाफात। दहशतगर्दों में ब्रह्मदाग बुगटी, महरंग बलोच के धरनों पर गुफ्तगू। दहशतगर्द सब्जाल ने कहा धरना जारी है, महरंग के धरने में हमारा अली नवाज खुश नहीं। ब्रह्मदाग बादशाह आदमी है, वो इसको कुछ नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों और हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई। £190 मिलियन रेफरेंस में नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जिरह न हो सकी। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बुकला सफाई को अदालत ने गुज़िश्ता समाअत के ऑर्डर की मुसद्दक़ा कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 9 मई वाक़यात से मुतालिक बुशरा बीबी से रावलपिंडी पुलिस की टीम ने तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तकरीबन आधे घंटे तक बुशरा बीबी से तफ्तीश खातून DSP शाजिया की मौजूदगी में पूछगछ की गई। रावलपिंडी में किए गए एहतजाज, जलाओ घेराव से मुतालिक सवालात किए गए। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने पार्टी में लॉबिंग के बायस सदर PTI पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर ना मेरी राय ना रजामंदी शामिल थी। अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट की बजाय लॉबिंग थी। बानी PTI तक महदूद रसाई और एक तरफा मालूमात पहुँचाई गई। बानी तक रसाई के बगैर मामलात किसी के लिए भी चलाना मुमकिन नहीं। मंकी पॉक्स ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। तर्जुमान वजारत कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स खलीजी ममालिक से आया है। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स में मामूली अलामात हैं। मुतासरा शख्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। मॉनसून का नया स्पेल शुरू हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। मियांवाली क्रैक और कोहलों में भी बादल बरस पड़े। इस्तोर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मौसमियात वाले बताते हैं मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज से बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान है। KP के पहाड़ी इलाकों, मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में स्टॉक एक्सचेंज के अकब में डकैती की बड़ी वारदात। 2 डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए छीन कर फरार। मज़ाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी।
वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकुओं को फायरिंग करते और रकम छीन कर फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक शहरी निजी बैंक में रकम जमा कराने के लिए पहुंचा था। लाहौर में डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में अहम पेशरफ, किराए का कातिल शहरियार और साथी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मकतूल के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख में शूटर से डील की थी। डॉक्टर शाहिद अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो शूटर ने फायरिंग कर दी। बेटा कयूम कार में बैठा अपने बाप को कत्ल होते देखता रहा। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। शुरका का कहना था कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जिला डोडा में मज़ीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। गजा में सहूनी फौजियों की बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इसराइल की गजा सिटी और खान यूनुस पर हमले में 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद निहत्ते फ़लस्तीनियों की तादाद 39,900 से तजावुज़ कर गई। 92,294 जख्मी हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। फ़ख्रे पाकिस्तान और अहले खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब का मकसद अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। फ़ख्रे पाकिस्तान शहर कायद के मेहमान, कराची में मसरूफ़ तरीन दिन। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तक़रीब में शिरकत। कराची के बासियों ने कौमी हीरो का खैर मक़दम किया। मज़ार कायद पर भी हाज़री। गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची के अवाम के प्यार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, खुशी है पूरा पाकिस्तान इज्जत दे रहा है। गवर्नर सिंध ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। फ़ख्रे पाकिस्तान के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात। 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। सिंधी सकाफती तहाइफ पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत हिमेश फाल्कन से मुलाकात। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज साबित होंगे। बच्चे हैं उनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो जहाँ भी पढ़ रहे हैं वो आज से हुकूमत के बच्चे हैं। हम उनको अडॉप्ट करेंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, ये हम अपने शोहदा की कदर करेंगे। हम शोहदा को लावारिस किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। DC पंचकोर जाकिर बलोच को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। DC पंचकोर की शहादत में BLA मुलविस है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पहले वारदात करते हैं फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। शोहदा के अहले खानों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करके इंतजामात का मुआयना किया। सिक्योरिटी वफ्द ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर PCB हुकाम ने सिक्योरिटी वफ्द को ब्रीफिंग दी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अक्टूबर में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस ओलंपिक्स के बेहतरीन लम्हात की वीडियो जारी कर दी। 12 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो में जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार थ्रो का एक्शन भी शामिल है। गुलकारा एम्मा बे को दिल में तकलीफ, तस्वीर शेयर करने पर मद्दाह परेशान हो गए। इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, मुसलसल सफ़र, फ्लाइट, शोज की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, जिसके बायस मिनी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। मिनी हार्ट अटैक ने उन्हें याद दिलाया है कि अपनी सेहत पहली तरजीह होनी चाहिए। और भेड़िया का शिकार नहीं है आसान, और भेड़िया जब इंसान नुमा हो तो फिर तो शिकार नामुमकिन है। एक्शन, सस्पेंस और हॉरर फिल्म कैरावन द हंटर का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म रवां साल दिसंबर में रिलीज होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।